हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मैंने नोट्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। सो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो मीन्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। फॉलोइंग्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो का मतलब होता है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कैश जाना और कैश आना एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, एक नेशन से दूसरे नेशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। इसके बहुत से हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं एंड फॉर्म्स हैं इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो के। फर्स्ट वॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज पोर्टफोलियो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स and take place when a company moves in another country for the production of goods and services and takes part of the management of the company. Foreign direct investment is generally regarded as the most suitable types of capital flows both during and normal or टर्मिनल्स टाइम्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? जब एक कंपनी एक जगह से दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर मूव करती है, अपने गुड्स प्रोडक्शन सर्विसेज को दूसरी कंट्री के अंदर मूव करती है और मैनेज करती है वहाँ पे, तो उसका मतलब क्या होगा? हम फॉरेन के अंदर डायरेक्टली उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत एक सही और सूटेबल तरीका है फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल फ्लोज के लिए, जैसे कि जिसके थ्रू आपकी कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा पाए, नॉर्मल और टर्मिनल टाइम दोनों के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंपोज प्रिमरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड हाईली लिक्विड एंड हार्ड टू सेल ड्यूरिंग क्राइसिस। Foreign direct investment is also influenced more by the long-term profitability expectations associated with the country's fundamental rather than the speculative force and interest rate differential. Foreign direct investment influence होती है ज़्यादा अगर हमें लंबे समय तक प्रॉफिट चाहिए, हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स हैं तो इनको हम इतनी जल्दी सेल नहीं कर सकते हैं। Next was trade flows. Trade could possibly be associated with goods. On the other hand, it may be linked to the services. The merchandises trade has two sides. While the first is export and opposite is import. If a country export different goods, it will get convertibles currencies which will be inflow of funds. On the other hand, it has to make payments in the convertibles currencies for the import it makes. Hence, export and imports of items results in international financial flows. नेक्स्ट हमें बोला गया, हम इसको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं, ट्रेड फ्लो भी बोल सकते हैं। ट्रेड के थ्रू, ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस, एक ट्रेड करना, चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाना। तो जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करवा रहे हैं तो वो हमें करेंसी के एक्सचेंज करवाती है और उसके थ्रू हमारा कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है और ये हमारा रिजल्ट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो, मतलब हमें इंटरनेशनल करेंसी मिलती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड फ्लोज। नेक्स्ट है इनविजिबल्स, कंसिस्ट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड in literal transfers. If a shipping company has product of a foreign export and imports and services the foreign charges, it will likely be treated as a inflow funds because of trade in services. In the same way, if a foreign shipping companies carries merchandises of Indian exports, it will be outflow funds in the form of freight charges. There are the plenty of the example of international flow of funds resulting from the ट्रेड इन सर्विसेज। बिल्स का मतलब क्या होगा? अगर आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो देखो हमने शिपमेंट की, प्रोडक्ट की फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो हमें फ्राइट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक हम ट्रेड कर रहे हैं, इनफ्लो हुआ फंड्स का बिकॉज ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। इन द सेम वे अगर हम फॉरेन के अंदर शिपमेंट कर रहे हैं, कंपनी के मर्चेंडाइजेज इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वहाँ पे आउटफ्लो होगा फंड्स का, तो हमें फ्राइट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसी तरीके से वो हमारे इंटरनेशनल फ्लोज को
हेल्प करते हैं बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल फ़्लो करते हैं। अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, अगर वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो उनको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो वहाँ की करेंसी हमारे यहाँ पे आएगी और उनकी करेंसी हमारी करेंसी वहाँ पे जाएगी, तो इससे हमारा कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड external commercial borrowings are different. While external assistance normally flow from an official institute, एक्सटर्नल असिस्टेंट नॉर्मली फ्लो होता है जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स का हमारा होता है उसी तरीके से, एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स फ्लो फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक और द प्राइवेट लेंडर्स। एक्सटर्नल बोरोइंग जो हमारा है कमर्शियल बोरोइंग्स वो इंटरनेशनल बैंक से फ्लो होता है, या फिर जो हमारे प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, प्राइवेटली जो हमें पैसा प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ से होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म्स इज जनरली मिनिमल एज वेल एज द लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो मिनिमल होता है, बट उनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है। द लेटर हैज़ मार्केट इंटरेस्ट एंड रेट एंड फास्टर मैच्योरिटी। और जो इसके बाद होता है उसके अंदर क्या होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और उसकी मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत जल्दी होती है, ज़्यादा होती है, लॉन्गर नहीं होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा प्राइवेट लोन फ्लोज। प्राइवेट लोन फ्लोज इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ बैंक लोन एज वेल एज द अदर सेक्टर लोन सच एज अ लोन टू फाइनेंस ट्रेड, मोटरेज, फाइनेंशियल लीज एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। दे हैव बीन अ फेयरली इग्नोर्ड कैटेगरी। प्राइवेट लोन फ्लोज इंक्लूड करता है बहुत से बैंक लोन हो गए, सेक्टर्स हो गए, लोन ऑफ फाइनेंस ट्रेड हो गया, मोटरेज हो गया, फाइनेंशियल लीजेस हमने लिए हैं, रीपरचेज किया है कोई भी एग्रीमेंट, तो इसके अंदर बहुत से चीज़ें होती, बहुत सी फेयरली दो कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर। इग्नोर्ड कैटेगरी जो हमारी हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसके अंदर इग्नोर की जाती हैं। बाकी सब इसके अंदर फाइनेंस के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती, फाइनेंशियल लोन, मोटरेज, फाइनेंशियल लीजेस, वो सब चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती हैं फाइनेंशियल लोन फ्लोज के अंदर, और इसके थ्रू इनका कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। इसी के साथ आज हमने स्टडी किया है इंटरनेशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसके फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।